चले बेटा, एक्सरसाइज 6.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। सो ये एक ही क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं दो तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब हम लोगों ने इसके पहले क्या थ्योरी देखी थी। देखो, जो लाइन टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर, इस लाइन में आपको वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो ये हम लोगों ने देखा था दो अलग अलग केस के अंदर। ठीक है, लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तब वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। लाइन के ऊपर का पॉइंट दिया हुआ है और एक वेक्टर पैरेलल टू लाइन दिए रखा है, तो हमें ये चीज अच्छे से पता है। अब हमने इसके बाद में क्या देखा, स्पेस में एक लाइन है और एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, थ्योरम देखा। फिर हम लोगों ने स्क्यू लाइंस के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखा, और फिर उसके बाद में पैरेलल लाइंस में। तो ये है पूरा थ्योरी पार्ट ऑफ लाइन। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम लोगों ने लास्ट 3 थियरम्स देखे, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन। अब बेटा ये इक्वेशन है लाइन का, कौन से फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। आपको तो पता है, देखिए आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमड़ा बी बार, ये आपका लाइन का वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, या फिर इसको लैम्बडा इज ए पैरामीटर, तो पैरामीट्रिक फॉर्म भी कहा जाता है। अब आपको पता है ए बार क्या होता है, इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विच इज ऑन अ लाइन, गिवन लाइन, एंड बी बार इज अ पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। तो बेटा हम लोग जब इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं तो वो आपको क्या मिलता है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, तो जब भी आपको किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो दिए हुए रहेंगे। अब लाइन या तो कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई रहेगी, मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा लाइन का इक्वेशन, या फिर ये फॉर्म दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला है रूट के अंदर अल्फा बार माइनस ए बार, इसका मैग्नीट्यूड और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं क्या, अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी वन बार क्रॉस बी टू बार डिवाइडेड बाय बी वन बार क्रॉस बी टू बार, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये है सीन अभी। ठीक है, जी बिल्कुल। तो सॉरी, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, ये फॉर्मूला नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया दो फॉर्मूले के बीच में। ये बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार आएगा इसका। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसीलिए मैंने थ्योरम बताया था। ठीक है, मैं तो ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखता हूँ, तो आपको याद रखना लेकिन, ठीक है ना, फॉर्मूला। तो क्या देखा था हमने थ्योरम को, इसके प्रूव कैसे किया था, प्रोजेक्शन लिया था ना, सही है। मतलब जो हाइपोटेनस था उसका, उस वेक्टर का पोजीशन ऑन बी बार लिया था, तो बी बार डॉट मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे अभी मुझे हुआ था। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए थ्योरम ध्यान में रखना है। तो ये फॉर्मूला है बेटा किसका, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का। अब ये जो दिया गया है, इसके अंदर अल्फा बार कौन सा है, तो हम लोगों ने देखा था जिस पॉइंट से आप लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे हो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है अल्फा बार, मतलब ये वो पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर अल्फा बार है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर ऐसा दिया है, इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन को भी ऑब्टेन कर सकते हो, इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम को दोनों तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। मतलब अगर आपको ये वाला इक्वेशन दिया है, अगर आप डायरेक्टली कार्टेशियन इक्वेशन का यूज करके लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। मतलब आपको डिस्टेंस, देखिए आपके पास एक तरीका है कि आप विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, और अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको दिए गए इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दोनों भी तरीके आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसका यूज किए बिना हम लोग इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो देखो, दोनों भी मेथड्स आप कोई भी सिचुएशन में यूज कर सकते हो।
ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ हो। अभी जो मैं मेथड डिस्कस कर रहा हूं, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया, कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन हो, किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो, आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा चीज समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा सा डायग्राम निकाल देता हूँ। आपके पास एक लाइन दिया हुआ है, जिस लाइन का ये इक्वेशन है, ठीक है, ये लाइन है, और ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2, -3, 1 है, तो हम लोग इसको P बोलते हैं, और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। अब आपको क्या करना है, ये लेंथ निकालना है PM, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या करता है बेटा, अब आपको पता है कि 2, 3, -1 क्या होते हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, 3, -1 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो कोई भी पॉइंट है, ये जो M पॉइंट है, दिस इज, ये कोई भी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है हम लोग ये जो लाइन का इक्वेशन दिया है, x+1/2 इज इक्वल टू y-3/3 इज इक्वल टू z+1/-1 इज इक्वल टू लैम्बडा। तो हम लोग x इज इक्वल, इस रेशो को लैम्बडा के साथ में इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 लैम्बडा -1 मिलेगा, y इज इक्वल टू 3 लैम्बडा प्लस 3 मिलेगा, एंड z इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा -1 मिलेगा। अब ये क्या है बेटा, दीज आर द जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो हमारे पास M पॉइंट है जो अदर देन A है, क्योंकि देखिए इस इक्वेशन के अंदर A पॉइंट कौन सा है, उसके कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, x1, x2, x3। हम इसको कैसे लिखते हैं, x - x1, y - y1, z - z1 लिखते हैं ना। तो ये जो x1, y1, z1 होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक पॉइंट होता है ना दिया हुआ आपको, वेक्टर इक्वेशन याद कीजिए, r बार इक्वल्स टू a बार क्या होता है, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। उस वेक्टर इक्वेशन को जब आपने लिखा था r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्बडा b बार, तो इसको लिखने की कंडीशन क्या थी बेटा, कि आपको लाइन के ऊपर का एक पॉइंट पता होना चाहिए और उसको पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। तो ये जो होते हैं ना x1, y1, z1, तो ये उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट होता है दिया हुआ, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमारे पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। देखो हम लोग फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, ये बात समझ लो। यहां पर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है 2, 3, -1। अब ये बात आपको पता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जो डिनोमिनेटर में होते हैं। अभी हाँ, और इस पॉइंट का M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z अगर मानते हैं, तो x, y, z क्या मिल रहे हैं आपको, ये मिल रहे हैं। अब अगर ये M के कोऑर्डिनेट्स है और P के कोऑर्डिनेट्स अगर ये है, तो आप PM बार जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM बार R, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, x क्या है 2 लैम्बडा -1, देखिए x2 - x1 दैट इज 2 लैम्बडा -1 -2 कॉमा, these are the direction ratios, so 3 lambda plus 3 minus of minus that is plus 3 and minus lambda -1 ठीक है। so direction ratios of PM bar are these, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, दैट इज x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। तो इसको फाइनली लिख देते हैं हम लोग, दैट इज 2 लैम्बडा -3, 3 लैम्बडा प्लस 6 एंड माइनस लैम्बडा -2। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM बार। नाउ PM बार इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास है। मतलब जब दो वेक्टर्स या दो लाइंस जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है और अगर हमारे पास उनके डायरेक्शन रेशियोज है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए इसके डायरेक्शन रेशियोज है A1, A2, A3, और इसके है, मान लीजिए इसके डायरेक्शन रेशियोज है A1, B1, C1, इसके A2, B2, C2, और अगर ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ हमें पता है, तो इस चीज़ को मेंशन करेंगे बोर्ड में जब लिख रहे हो तो सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। नाउ हम लोग बोल सकते हैं, नाउ PM वेक्टर बोले या सीधा बोलो, कोई दिक्कत नहीं, PM बार इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन and therefore A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 is equal to 0, ठीक है। where A1, A2, A1, B1, C1 are
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एंड A to B to C to R डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM बार, ऐसा बोल सकते हो आप। अब क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। देखिए इसके डायरेक्शन रेशियोज आपने यहाँ पर रखे हैं और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर है, तो इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये A1 है तो ये A2 है, तो A1 into A2, सो दैट इज 2 times 2 lambda minus 3 plus 3 times 3 lambda plus 6 and minus 1 times minus lambda minus 2 is equals to 0। तो मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 4 lambda minus 6 plus 6 lambda plus 18 plus lambda plus 2 is equals to 0। so that is 4 plus 6 10 plus lambda 11 lambda, so ये आपको मिलेगा plus 14 is equals to 0। तो लैम्बडा का वैल्यू आपको मिल रहा है -14/11, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। क्यों गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको पहले सॉल्व किया है, इसलिए मुझे पता है। देखिए अब पहले फिर से चेक करेंगे हम लोग। हमारे पास क्या है, लाइन का इक्वेशन मैंने सही लिखा है, y - λ/3 y - 3/3 x + 1/1 - 3 z + 1/-1। ओके ठीक है, तो चलिए, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 लैम्बडा -1, y इज इक्वल टू 3 लैम्बडा + 3 z इज इक्वल टू -λ -1, यहाँ तक ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM लिखना है हमें, सो दिस माइनस दिस, दैट इज 2 लैम्बडा -1 - 2 3 लैम्बडा + 3 -3 + 3 बन जाएगा, -λ -1 -1, तो ये बनेगा 2 लैम्बडा -3 3 लैम्बडा + 6 -λ -2। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन और इसके डायरेक्शन रेशियोज जो हमें मिले हैं ये, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 0। सो बेटा 2 × 2 लैम्बडा -3 3 × 3 लैम्बडा + 6 -1 × -λ -2। अब ये मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, हाँ यहाँ नहीं, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, 3 3 ज़ा 9 3 6 ज़ा 18 प्लस लैम्बडा + 2। अब देखिए क्या होता है, सो ये बन जाता है 14 लैम्बडा, सो 14 लैम्बडा दैट इज लैम्बडा का वैल्यू आपको मिलेगा -1। तो बेटा लैम्बडा का वैल्यू मिलने के बाद क्या हो जाएगा, लैम्बडा का वैल्यू जैसे मिलता है आपको, तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि x y और z दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और ये कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा है। तो जैसे लैम्बडा का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, देखिए x कोऑर्डिनेट लैम्बडा का वैल्यू -1 रखा, सो -2 -1 दैट इज -3, y कोऑर्डिनेट माइनस रख दिया तो क्या बन जाएगा -3 + 3 दैट इज 0, और ये भी बन जाएगा 0, ठीक है बेटा। तो -3, 0, 0 ये कोऑर्डिनेट्स आ गए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के। अब हमारा टारगेट क्या था, हमें ये डिस्टेंस निकालना था, PM निकालना था। तो ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, जो स्पेस के अंदर होता है x2 - x1 होल स्क्वायर रूट के अंदर। सो देयरफॉर आप सीधा सीधा लिख सकते हो, देयरफॉर PM इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट के अंदर x2 - x1 दैट इज -3 - 2 क्या बन जाएगा -5। आपको समझ में आ जाए इसलिए लिख दूं ऐसे, -3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस से दैट इज +3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 होल स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल है, ये तो पता होगा आपको। 5 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज ये बन जाएगा √35, ठीक है। तो बेटा √35 यूनिट्स ये सही आंसर है। तो ये क्या निकल गया, डिस्टेंस। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस एग्जांपल में दो चीजें आप लोगों ने फाइंड आउट की है, तो कई सारे आगे एग्जांपल ऐसे रहेंगे कि जहां पर आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकालने के लिए कहा जाएगा, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे आपको, लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट। देखो बात को समझियो आप, जरूरत नहीं हर बार की जो आप लोगों ने थ्योरम के अंदर फॉर्मूला डिराइव किया उसका यूज किया जाए। आप बगैर उसका यूज किए आप कॉन्सेप्ट की बेसिस पर भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे, बाय यूजिंग डायरेक्शन रेशियोज एंड वो कंडीशन, ये वाला कंडीशन यूज करके। तो ये स्टेप बिल्कुल, मतलब इसके अंदर कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी, सीधा सीधा है। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए रहेंगे और लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन की जगह वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी कार्टेशियन इक्वेशन दिया है ना, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो उसके अंदर क्या होता है, आपको उसके अंदर अल्फा बार पता होना चाहिए, ए बार पता होना चाहिए, बी बार पता होना चाहिए। अब ए बार क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बी बार क्या होता है, इनको आई कैप जे कैप के कैप लगाना होता है।
तो इससे उल्टा भी तो हम लोग कर सकते हैं ना। देखिए, तो ये एक तरीका है एग्जाम्पल को सॉल्व करने का। आप इस तरीके का यूज कर सकते हो जिसके अंदर महज एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है बाय नोइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए रहेंगे, इसके निकालने के लिए हम लोग डायरेक्शन रेशियोज का यूज करेंगे। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो उसका यूज करके आप इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो पीएम का, और ये दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से ये कंडीशन यूज करके लैम्बडा निकालो। एक बार लैम्बडा निकाल दिया, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है। इस एग्जांपल में आप लोगों ने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए हैं। कुछ कुछ एग्जांपल में दो चीजें पूछी जाती है, जैसे सेकंड एग्जांपल ये है जिसके अंदर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने के लिए कहा जाएगा और फिर डिस्टेंस भी निकालने के लिए कहा जाएगा। तो उस वक्त तो आपको यही चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटर है, मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप लोग इस वाले का आदत डाल दो, ठीक है। तो ये सही होता है करने के लिए, आसान तो दोनों भी है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं और फिर हम लोग इसी एग्जांपल को फॉर्मूले का यूज करके कैसे करना है ये देख लेते हैं, ठीक है। √35 आंसर आया है, ध्यान में रखना। उस वाले मेथड से भी यही आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है बेटा, हमें देखो हमारे पास लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। ये वाला x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y - 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z + 1 डिवाइडेड बाई -1। अब बेटा इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर क्या होता है, ये होता है डायरेक्शन रेशियो। अब अगर ये लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है तो आपको पता है कि इसको पैरेलल कौन होता है, बी बार होता है, जो वेक्टर फॉर्म में होता है ना, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। तो ये बी बार क्या होता है, इट इज अ पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। तो अगर ये वेक्टर पैरेलल है इस लाइन को तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी डायरेक्शन रेशियोज को इसके मान लेते हैं। तो हमें इससे क्या मिल जाता है, बी बार मिल जाता है। कैसे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। डिनोमिनेटर के डायरेक्शन रेशियोज हमने बी बार के मान लिए क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो ये ले सकते हैं या फिर इसके प्रोपोर्शन में कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हम लोग जे दिए हुए उसी को लेंगे, तो इससे हमें बी बार मिल जाता है। अब बात करते हैं ए बार को कैसे ऑब्टेन करना है। अब ए बार क्या होता है बेटा, ए बार लाइन के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट होता है, ठीक है। अब जब आप कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हो तो इस ए बार ये ए बार पोजीशन वेक्टर होता है लाइन के ऊपर के किसी पॉइंट का, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 y1 z1। तो बेसिकली जब आप कार्टेशियन इक्वेशन में यहां पर देखते हो ना जो नंबर्स, तो ये होते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब यहां पर भी एक चीज देखनी है, आपका कार्टेशियन इक्वेशन कैसे होता है, x - x1 बाय a, y - y1 बाय b एंड z - z1 बाय c होता है, ठीक है ना। तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में देखिए यहां पर सब जगह माइनस माइनस है। तो इसका मतलब क्या, x1 y1 और z1 आपके इस माइनस, यहां पर माइनस आने के बाद में ये जो भी नंबर बनेगा वो कोऑर्डिनेट रहेगा। जैसे देखिए यहां पर प्लस आया है, यहां पर प्लस आया है, तो यहां पर साइन क्या होना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्मूले के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से माइनस होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था, x माइनस ऑफ -1 होना चाहिए था, तभी जाके x + 1 बना है। तो आप यहां पर समझ लेना, जब भी प्लस साइन रहेगा तब कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, -1 रहेगा, और जब माइनस रहेगा तब पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो यहां पर इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं आपको, -1, फिर ये यहाँ पर माइनस ही है तो +3 रहेगा कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर प्लस है तो -1 रहेगा। समझ रहे हो इस बात को, ओरिजिनल के साथ में कंपेयर करना है आपको, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, अभी ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मतलब आप ए बार लिख सकते हो -i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन था जिसके अंदर x - x1 y - y1 z - z1, तो x1 y1 z1 की जो वैल्यूज है वो उससे आपको ए बार मिल जाएगा। और बी बार क्या है, डिनोमिनेटर में जो डायरेक्शन रेशियो दिए उसको सीधा आई कैप जे कैप और के कैप लगा दो, बी बार मिल जाएगा। अब बात करते हैं अल्फा बार की। तो अल्फा बार क्या है, इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, और इसका पोजीशन वेक्टर तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे रखे, तो आप लिख सकते हो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो ये हो गए बेटा अभी आपके जो फॉर्मूले के अंदर चाहिए थे वो सारे के सारे आपने पोजीशन वेक्टर्स लिख दिए। चलिए अब हम लोग फॉर्मूले का यूज करके डिस्टेंस निकालेंगे। तो फॉर्मूले के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा बार माइनस ए बार का मैग्नीट्यूड। तो अल्फा बार माइनस ए बार सबसे पहले तो निकालेंगे। तो अल्फा बार क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। इसमें से क्या करना है, ए बार को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आई कैप है तो प्लस आई कैप बन जाएगा, -3j कैप बन जाएगा प्लस के कैप, ठीक है। तो ये 2i कैप प्लस आई कैप बन जाएगा 3i कैप, ये बन जाएगा -6j कैप, और ये बन जाएगा +2k कैप। तो ये तो आपको अल्फा बार माइनस ए बार मिल गया। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4। तो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर
ना 49, तो आपको क्या चाहिए बेटा, अल्फा बार माइनस ए बार का स्क्वायर चाहिए। तो 49 का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा 49। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं, अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो अल्फा बार माइनस ए बार हम लोगों ने ऊपर ही फाइंड आउट किया, दैट इज 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ में, बी बार के साथ में। तो बी बार क्या है हमारा, बी बार यहाँ पर हमने फाइंड किया है, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 2 6 माइनस 18 एंड माइनस 2, दैट इज आपको क्या मिलेगा, माइनस 14। तो अब लास्ट हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, जिससे डिवाइड करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार भी निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 दैट इज रूट 14। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो चलिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज अल्फा बार माइनस ए बार मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस सब की वैल्यूज इसके अंदर रख देते हैं। सो अल्फा बार माइनस ए बार का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, 49 माइनस ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन कितना है, माइनस 14, नीचे वाले का कितना आया है, रूट 14, इसका भी स्क्वायर करना है। तो बेटा क्या होगा, 49 माइनस, तो ये इस ऊपर के ये नेगेटिव को भूल जाइए, 14 को रूट 14 इंटू रूट 14 लिख सकते हैं। तो एक रूट 14 निकल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ऊपर नीचे का 14 रूट 14 निकलेगा, ऊपर माइनस रूट 14 का स्क्वायर। तो स्क्वायर में तो सब कुछ पॉजिटिव बन जाता है, तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा और ये यहाँ पर बचेगा 14। तो कितना मिल रहा है आपको, 35। ठीक है, तो 35 यूनिट्स आपका डिस्टेंस आ गया है, बिल्कुल सेम। तो समझ में आई बात आपको, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो लाइन का या फिर वेक्टर इक्वेशन दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान में रखो और आगे बढ़ो। तो ये आया है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपको जो मेथड यूज करना है। तो इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगे। गुड बाय।